फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल इसी चैनल पे आपको हम जो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, वो हम पढ़ा दिए थे। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी समझ में आया होगा। आज चलते हैं उसी चैप्टर का, उसी बुक का दूसरा जो चैप्टर है, भारत इज़ माई होम, जिसका हिंदी होता है भारत मेरा घर है, जिसको लिखा है किसने? तो जाकिर हुसैन। ठीक है, ये भी एक जाने माने व्यक्ति थे। इनके बारे में ज़रा पढ़ते हैं। चलिए दूसरा चैप्टर भी पढ़ते हैं, लेकिन फ़िलहाल उससे पहले इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। लिखा है पहला प्रोज, भारत इज़ माई होम। जो ये चैप्टर है भारत इज़ माई होम, वो एक प्रोज है। प्रोज कहने का मतलब ये है कि कहानी है। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है मेन पॉइंट्स में डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये जो चैप्टर है वो जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। तीसरा लिख रहा है कि बॉर्न 1897 हैदराबाद एंड डेट 1969। कहने का मतलब ये है कि जो जाकिर हुसैन हैं उनका जन्म 1897 में हैदराबाद में हुआ था और उनकी मौत 1959 में हुआ था। आगे लिखा है कि टाइप स्पीच, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक स्पीच है, वो एक भाषण है। ठीक है, ये जो जाकिर हुसैन हैं उनका जब राष्ट्रपति बनाया गया था तो उसके उपलक्ष्य में जो उन्होंने भाषण दिया है वही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए, तो चैप्टर तो आपको हम नहीं पढ़ा रहे पूरी तरह से। चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है वही इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो 5 में लिखा है कि वेल नोन एज ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जो हमारे जाकिर हुसैन थे उनको स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भी हम जानते हैं। एजुकेशनिस्ट, बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे। नेशनलिस्ट, राष्ट्रीय जनता थे। गवर्नर ऑफ बिहार, हमारे बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। एंड थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे भारत के तीसरा राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और इसके बावजूद सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति के तौर पर भी रह चुके हैं। तो बाकायदा ये बहुत ही महान व्यक्ति हैं जिनके बारे में आज हमें कुछ जानना है। चलिए देखते हैं। 6 नंबर में लिखा है ही बिकेम प्रेसिडेंट इन 1967। जो हमारे जाकिर हुसैन हैं उनको 1967 में राष्ट्रपति के पद के लिए चुना गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिवोटेड हिज लाइफ टाइम इन द परसुइट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। जिस तरह से महात्मा गांधी ने अपना पूरा समय सत्य और अहिंसा के बल पर बिता दिया, उसी तरह से डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी अपना पूरा जीवन सत्य और अहिंसा के लिए बिता दिया। चलिए अगला देखते हैं। 8 नंबर, राधा कृष्णन वाज रोल मॉडल ऑफ जाकिर हुसैन। जो राधा कृष्णन थे उन्हीं की रोल मॉडल जाकिर हुसैन थे। जैसे कि जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति 1967 में बने थे तो उनसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो हमारे राधा कृष्णन थे। राधा कृष्णन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन के नाम पर ही हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में एक शिक्षकों के लिए भव्य समारोह रखते हैं। शिक्षकों को जो अच्छा लगे वो देते हैं। यही जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे और इनके बाद जाकिर हुसैन बने थे। जाकिर हुसैन कहना चाहते हैं कि हम, यानी जाकिर हुसैन, हम राधा कृष्णन के रोल मॉडल हैं, मतलब हम उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा काम किया। 9 नंबर है ही टूक द ओएथ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लिखा हुआ है कि जाकिर हुसैन जब भाषण दे रहे थे, जब शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने शपथ लिया कि हम किसी भी चीज़ को भारत के संविधान के खिलाफ नहीं करने देंगे। मतलब भारत की संविधान की जो महत्व है उसको बनाए रखेंगे, कभी भी हम बिगड़ने नहीं देंगे। जो 10 नंबर है लिखा हुआ है कि पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनामिक। चलिए, ये तो बात बिल्कुल अच्छा लिखा है कि जो हमारे पास्ट होती हैं, जो हमारे अतीत होते हैं, वो कभी भी नहीं मरता है, ना कभी नष्ट होता है। इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक, वो हमेशा जीवित रहता है और हमारे पीछा करते रहते हैं। इसलिए हमारे जो पास्ट होते हैं उनको अच्छे रखना चाहिए ताकि फ्यूचर में भी अगर वो आए तो हमारे लिए कुछ अच्छा ही लेके आए। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है कि पास्ट इज़ नॉट डेड, हमारे जो अतीत हैं वो कभी नहीं मरते हैं, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला लिखा है एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल प्रपोज। बहुत ही अच्छी बात है, जो जाकिर हुसैन थे उन्होंने हमारे देश के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात बोला कि जो एजुकेशन है वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है नेशनल प्रपोज के लिए। हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जो शिक्षा है वो सबसे बड़ी हथियार है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि जब हमें हमारे देश
को अंग्रेज़ गुलाम किए थे, तो उस टाइम हमारे अंदर जो भी भारतीय लोग थे, ऐसी बात नहीं थी कि वो उनके अंदर दम नहीं था, वो अच्छा नहीं थे, मतलब कि बहादुर नहीं थे, बहुत बहादुर थे। लेकिन एक चीज़ की कमी थी और वो थी शिक्षा। शिक्षा की उन लोगों में बहुत कमी थी, अंधविश्वास बहुत करते थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत जल्दी गुलाम बना लिया गया। और इसलिए ये कह रहे हैं कि हमारे अगर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है या किसी भी समाज को, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें शिक्षा लेना पड़ेगा। ठीक है, अगला, क्योंकि यही एक ऐसा हथियार है जिसको कोई नहीं छीन सकता है। आगे लिखा है 12 में, इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल। जो हमारे भारत है वो प्राचीन लोगों का नया राज्य कहा गया है। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे जाकिर हुसैन शपथ ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो हमारे लोग हैं उनके लिए ये हमारा जो इंडिया है वो प्राचीन लोगों के लिए नया राज्य है। जैसे लोग तो वही थे पुराने, लेकिन हमारा जो राज्य है वो नया बनने जा रहा है। 13 में लिखा हुआ है, जाकिर हुसैन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। जाकिर हुसैन जब काम किए राष्ट्रपति के तौर पे, तो उन्होंने मानवता में कभी अपने विश्वास को नहीं खोया। मनुष्य जो जनता थी उनकी विश्वास हमेशा उन पे बनी रही, कभी वो ख़त्म नहीं हुआ। अगला लिखा है 40 नंबर, ही प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। जो जाकिर हुसैन थे उन्होंने भारत की संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखने के लिए शपथ लिया। उन्होंने कहा कि जब तक हम इस राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे तब तक हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता को कोई छू नहीं सकता है, कोई नष्ट नहीं कर सकता है, हम बनाए रखेंगे। चलिए अगला लिखा है 15 नंबर में, ही सेज होल भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। अब सुनिए, जाकिर हुसैन जो थे उन्होंने कहा अपनी शपथ में कि होल भारत इज़ माई होम, जो भारत है वो हमारा एक घर है, भारत हमारा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे पूरे परिवार हैं। अब देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक मुस्लिम थे और मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कहा। उन्होंने कहा कि पूरा भारत हमारा घर है और पूरे भारत के लोग जो हैं वो हमारे परिवार हैं। जैसे संस्कृत में आपको पढ़ने का मिला होगा, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार ही परिवार है, तो इसी शब्द को इन्होंने इसमें दोहराया है। 16 क्वेश्चन में बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन वर्क हैज़ टू एक्सपेक्ट सोशल एंड इंडिविजुअल। चलिए ये बहुत ही अच्छी बात है। जाकिर हुसैन ने हमारे शपथ लेते समय भाषण में कहा कि जो काम होते हैं वो काम दो तरीके के होते हैं, क्योंकि सारे लोग काम करते हैं। देखिए समाज में जितने भी लोग हैं वो सारे लोग अपना अपना काम चलाने के लिए, अपना अपना गुजारा करने के लिए काम तो करते ही हैं, लेकिन काम दो तरह के होते हैं। इन्होंने बताया पहला काम होता है सोशल, पहला काम होता है समाज के लिए, मतलब हमारे समाज में कई तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हमारे समाज के लिए काम करते हैं और दूसरा वो इंडिविजुअल जो खुद के लिए काम करते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे कि कोई एक मजदूर है जो कि कमा रहा है, खर्चा चला रहा है अपने घर का, तो वो घर के लिए कमा रहा है, वो खुद के लिए कमा रहा है। लेकिन मतलब जो हमारे जो समाज के, मान लीजिए कोई जैसे राष्ट्रपति हुए, जैसे प्रधानमंत्री हुए, कोई बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, वो हमारे समाज के तौर पे काम करते हैं, वो खुद के लिए काम नहीं करते हैं। चलिए अगला है, वो क्या हुआ, चलिए 17 में लिखा है, इंडिविजुअल वर्क मीन्स वर्क फॉर वनसेल्फ। आपको हमने पहले बताया कि जो इंडिविजुअल वर्क होता है इसका मतलब होता है खुद के लिए किया गया काम। एंड 18 में लिखा है कि सोशल वर्क मीन्स वर्क फॉर सोसाइटी अराउंड, और सोशल वर्क का मतलब होता है कि समाज के लिए किए गए काम। चलिए 19 में लिखा हुआ है कि पावर शुड बी यूज्ड फॉर मोरल पर्पस। जो हमारे पावर हैं, जैसे नेता बन जाने पर हमें कुछ पावर मिल जाते हैं, उस पावर का हमें यूज करना चाहिए नैतिकता के लिए। ये नहीं कि मतलब पावर हो गया तो कुछ भी कर दे, किसी का कुछ भी उखाड़ दे, ऐसा नहीं है। अगर पावर हमें मिल गया, अगर हम कुछ बन गए तो उस पावर का हमें इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए, ताकि अगला बार फिर वो पावर हमें मिले। ठीक है, चलिए आगे लिखा है 20 नंबर में, इरुडिशन स्टैंड फॉर ग्रेट नॉलेज। तो ये तो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि ये वर्ड इज स्टैंड फॉर इरुडिशन। कहने का मतलब ये है कि जो इरुडिशन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। एक और आपको एग्जाम्पल देना है, तो इसका मतलब होता है नॉलेज, यानी कि जानकारी। इरुडिशन का मतलब जानकारी होता है, नॉलेज कह सकते हैं। 21 में लिखा है, ही वॉज अलाइव 62 ईयर्स ओल्ड। जो हमारे जाकिर हुसैन थे वो 62 साल की उम्र में ही मर चुके थे। अगला लिखा है 22 में, इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। ये तो आपको अच्छा से पता होगा कि हमारी जो भारत है वो
गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश के बहुत ही प्यारा सा संविधान लागू हुआ था। और ये आज़ाद कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को। इसलिए 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दोनों दिन हमारे लिए बहुत ही खास दिन होते हैं। 23 में लिखा है, ही फील्स ग्रेट ऑब्लिग्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया। इन्होंने जब शपथ दिया तो इन्होंने अपने आप को जताया कि जो जाकिर हुसैन की जो हम हैं वो हमारे पूरे भारत के लोगों के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस राष्ट्रपति के पद के लिए हमें चुना, हमको इस काबिल समझा और इस काबिल बनाया। 24 में लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ टोटल डेडिकेशन। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो जब हमारे ऑफिस में पहुँचे, राष्ट्रपति के जब ऑफिस में दफ्तर में पहुँचे, तो टोटल डेडिकेशन कहने का मतलब यह है आत्मसमर्पण, संपूर्ण आत्मसमर्पण के साथ ये हमारे मतलब कि उस ऑफिस में इंटर किए थे। जैसे हम लोग मान लीजिए कि 10 क्लास में इंटर करते हैं तो बहुत टोटल डेडिकेशन हमारे अंदर रहता है, एकदम बहुत खुश रहते हैं कि हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, पूरा एकदम एकदम पूरा जोर शोर से एकदम इंटर करते हैं। और 25 में लिखा है, ही वाज चूजन एज अ हेड ऑफ फैमिली फॉर सर्टेन टाइम। कहने का मतलब ये है, आपको तो पता ही होगा कि किसी भी नेता को हम जैसे राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, इनको हम निश्चित समय के लिए चुनते हैं क्योंकि हम ज़िंदगी भर के लिए नहीं रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सरकार बदलना भी बहुत ज़रूरी है। तो लिखा हुआ है कि जो ये कह रहे हैं अपने भाषण में कि आप लोगों ने हमें एक निश्चित टाइम के लिए चुना है और इतना भरोसा दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और मैं आशा करता हूँ कि इस निश्चित जो टाइम के लिए आपने चुना है उसमें मैं बहुत ही अच्छे काम करूँगा और मैंने जो भी बोले हैं अपने भाषण में, मैंने जो भी वादा किया है वो सारा पूरा करने की कोशिश करेंगे। चलिए 26 में लिखा है, ये लास्ट है, ही वॉज अवार्डेड पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री। तो बता दें आपको बहुत ही अच्छी बात कि जो जाकिर हुसैन हैं उनको इनके किए गए कामों के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है, पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका है एंड पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि इस पर बहुत अच्छे अच्छे ऐसी वीडियो आने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर का मेन निचोड़ आपको बता दें कि जो जाकिर हुसैन है उनको 1967 में राष्ट्रपति के तौर पे चुना गया था और उन्होंने मतलब जब भाषण दे रहे थे तो वो लोगों को बहुत ही शुक्रगुजार किए और कहें कि आप लोगों ने हम पे इतना भरोसा किया, इतना विश्वास दिलाया कि भाई हम इस राष्ट्रपति के तौर पे रह सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, तो आपका ये जो भरोसा है वो हम कभी भी टूटने नहीं देंगे, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा कि ये जो पूरा भारत है वह पूरा भारत हमारा घर है और पूरे भारत के लोग क्या है, हमारे परिवार हैं। और इन्होंने कहा कि हम भारत के जितने भी लोग हैं उनसे हमने जो भी वादा किया है वो वादा पूरा करने की कोशिश करते रहेंगे और लोगों की जो अंदर हमारे विश्वास है उस विश्वास की भावनाओं को हम जगाए रखेंगे, कभी भी मिटने नहीं देंगे। तो मिलते हैं अगले ही ऐसे रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए बाय।